श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं लड्डू गोपाल जी का। इसलिए जो भी लोग पंडित जी के साथ में ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं वो भाई इस पूजन की सामग्री को नोट जरूर कर लें। और अगर आपके पास ये सामग्री ना हो तो भाई किसी भी पूजन वाली दुकान से जाकर ये सामग्री को लेकर आ जाएं। तो आइए जानते हैं कि 16 अगस्त के दिन कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें लगने वाली है जन्माष्टमी के दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए। पंडित जी हर साल उनके कल्लू जी महाराज का जो है यहाँ पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं, वो भी मंत्रोच्चारण के साथ में। जैसे श्रावण शिवरात्रि के दिन पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं, वैसे ही जन्माष्टमी के दिन भी यहाँ पर कराते हैं। तो अगर आप लोग भी उनके साथ में ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में, तो भाई आप लोगों को ये पूजन सामग्री लेकर आ जानी है और इस लिस्ट को आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम की कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको लगने वाली है। उसके बाद हम आपको समय भी बताएंगे कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस समय से लेकर किस समय के बीच में पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजन सामग्री है उसको आप लोग कहीं पर लिख लो ताकि भूल ना जाओ, और जब भी पूजन वाली दुकान पर जाओ तो भाई इस लिस्ट को अपने साथ में लेकर चले जाना और एक एक सामग्री जो है उन अपने हाथों से जो है निकाल लेना और उसको लेकर आ जाना। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री हमको यहाँ पर लगने वाली है ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए? 1 लोटा जल। ये सबसे ज़रूरी होता है पूजन सामग्री में। आप थालियां रख लेना अपने पास में और उस थाली के अंदर जो है ये पूरी पूजन सामग्री आपके पास जब पूरी इकट्ठी हो जाए तो उस समय जमा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पूजन सामग्री है 1 लोटा जल, जो कि आप उसी दिन कुछ समय पहले ही शुद्ध जल भरकर तैयार करके रख लीजिएगा। ये जल जो है हमें कृष्ण जी के जलाभिषेक के लिए जो है काम आने वाला है। इसके बाद में दोस्तों शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक, एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, हो सके तो नया, अन्यथा जो आपके पास हो वो दीपक लेना है। गोल बत्ती का और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालकर इस दीपक को तैयार करके रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप लोग यहाँ पर जलाते हैं भाई वो आप लोगों को तैयार करके यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जनेऊ, 2 जनेऊ यहाँ पर आप लोगों को लेने हैं, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर 2 जनेऊ ही हम सभी लोगों ने लिए थे, तो 2 जनेऊ यहाँ पर आप लोगों को लेना है। इसके बाद में कलावा, जिसे हम लोग आटी कहते हैं, तो कलावा या आटी जो आपको मिल जाए वो यहाँ पर आप लोगों को ले लेना है, जो हम लोग हाथ में बांधते हैं ना वो वाला कलावा। इसके बाद में आपको रोली लेना है। रोली मतलब कि लाल कलर का टीका होता है, तो वो रोली लेना है और पीला चंदन लेना है। रोली और पीला चंदन ये 2 चीज़ें विशेष रूप से आप लोग लेकर आइएगा और भूल कर मत आइएगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज़? रोली और पीला चंदन, ये 2 तिलक लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होते हैं, है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को चाहिए अक्षत यानी कि चावल, जो कि आप अपने घर के रसोई घर से ले सकते हैं, या आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सके तो देखकर ऐसे चावल लीजिएगा जो मतलब साबुत हों, कहीं से टूटे पिटे या दाग वाले ना हो, है ना। तो चावल के दाने आप अपनी पूजन की थाली में रख लीजिएगा। इसके बाद में आपको चाहिए कपूर। कपूर कौन सा? ये जो कि हमें आरती के लिए चाहिए होगा, इसलिए अच्छा वाला कपूर लेकर आइएगा। कपूर भी 2 प्रकार का आप लोगों को पूजने वाली दुकान पर मिल जाएगा, एक गोली वाला और एक टुकड़े वाला। ठीक है, तो जो आपको कपूर मिल जाए, वैसे गोली वाला बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसमें हमें जितना कपूर चाहिए रहता है हम उतना कपूर निकाल कर वापस से डिब्बी को पैक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो गोली वाला कपूर लेकर आ जाइएगा और उसे जो है अपनी पूजन में इस्तेमाल कीजिएगा। आरती के समय हमें ये कपूर का यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, कपूर आपने ले लिया। इसके बाद में आपको चाहिए इत्र। इत्र की शीशी आ जाती है 10-20 रुपए की, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। अच्छा वाला इत्र लेकर आइएगा क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद है। ठीक है, इसके बाद में अपनी पूजन की थाली में जो है आपको एक माचिस रखना है, नई वाली माचिस रखना है, क्योंकि दीपक जलाने में, धूप बत्ती जलाने में हमें कहीं से उठने की जरूरत ना पड़े, उसी समय हम लोग माचिस यहाँ पर लेकर अपने दीपक को जला सकें, धूप बत्ती को जला सकें। लाइटर वगैरह नहीं रखना चाहिए पूजन की थाली में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ दक्षिणा, कुछ सिक्के वगैरह जो है आप अपनी पूजन की थाली में रखिएगा, क्योंकि जब पंडित जी पूजन कराते हैं तो उसमें दक्षिणा जो है वो बार बार बोलते हैं, इसलिए आप लोग कुछ सिक्के जो है पहले से अपनी पूजन की थाली में यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर पंचामृत की सामग्री के बारे में, क्योंकि इस दिन सबसे विशेष अगर कुछ चीज़ें होती है और जो कि ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए, तो वो पंचामृत की सामग्री ही होती है। तो पंचामृत की सामग्री में 5 चीज़ें होती हैं जो कि हम आपको बता देते हैं, और ये पंचामृत की सामग्री में जो 5 चीज़ें हैं ये आपको अलग अलग करके रखनी है। भले सुबह आप लोगों ने मिलाकर पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया हो, पर जब रात को 12 बजे आप लोग लड्डू गोपाल जी का स्नान कराओगे तो वो पूर्ण रूप से आप लोगों को अलग अलग ही कराना है पंचामृत की सामग्री से, है ना।
तो आइए जानते हैं कौन-कौन सी वो 5 सामग्री हैं। तो देखिए इसमें आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये 5 चीज़ें चाहिए, जिसमें से दूध होना चाहिए गाय का, ध्यान रखना शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। इसके बाद में जो आपका दही है वो भी गाय के दूध का होना चाहिए। इसके बाद में जो घी हो वो भी शुद्ध देसी गाय का ही घी होना चाहिए। ये 3 चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो शहद है ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा, तो शहद की डिब्बी वहाँ से 10-20 रुपए की आपको मिल जाती है, वो लेकर आ जाइएगा। और जो शक्कर है वो आप अपने ही घर के रसोई घर से ले सकते हैं, अच्छी वाली जो शक्कर है, शुद्ध वाली, उसमें कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो एक थाली ये आप अलग से रखिएगा जिसमें 5 पंचामृत की जो सामग्री है ये आप अलग-अलग करके रखेंगे, ठीक है? इस पंचामृत की सामग्री को आप मिलाकर मत रखना, थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अलग-अलग ही रखना, है ना? इसके बाद में भगवान के भोग के लिए एक अलग से थाली आप लोग तैयार कीजिएगा। ये सारी चीज़ें उसी दिन आप लोग रात्रि में कुछ समय पहले ही तैयार कीजिएगा। देखो भगवान के भोग के लिए आपको सबसे विशेष कोई चीज़ चाहिए तो वो माखन और मिश्री चाहिए इनके भोग के लिए, ठीक है? माखन मिश्री तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में कुछ फल वगैरह जैसे केले, सेब-फल वगैरह जो भी इस मौसम में चल रहे हो फल वगैरह, वो आप लोग किसी कहीं बाज़ार वगैरह से लेकर आ जाइएगा। इसके बाद में धनिया पंजीरी का भी कुछ लोग इस दिन भोग लगाते हैं, तो भई अगर आप लोग लगाते हैं तो धनिया पंजीरी का भोग लगाइएगा। इसलिए पहले से एक कटोरी में तैयार करके रख लीजिएगा, नहीं लगाते हैं तो भई कोई बात नहीं है। इसके बाद में खीरा, खीरा बहुत ज़रूरी होता है इस दिन लाना, जिससे आप सभी लोग कृष्ण का जन्म कराते हैं। जो लोग जन्म नहीं भी कराते हैं, तो भई खीरा प्रसाद में बाँटा जाता है, खीरा बहुत विशेष माना जाता है इस दिन, इसलिए खीरा ज़रूर लेकर आइएगा बाज़ार से, ठीक है? तो खीरे का प्रसाद ज़रूर आप लोगों को इस दिन बाँटना है अपने घर के सभी सदस्यों में। इसके बाद में कुछ मिठाई अपने घर में बनाई हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर हर चीज़ आजकल मिलावटी आ रही है और भगवान को कोई भी चीज़ समर्पित करो तो वो अच्छी से अच्छी करो। अपने घर पर बनाई हुई कोई मिठाई हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आपकी मर्ज़ी है बाहर से भी लेकर आ सकते हो। उसके बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ है तुलसी पत्र। आप जो भी भोग भगवान कृष्ण जी को समर्पित करेंगे, भई उसमें तुलसी पत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तुलसी पत्र आप लोग जो है पहले से तोड़कर रख लीजिएगा। तुलसी पत्र कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है? तो ये हो गई एक सामग्री, ये थाली आपको अलग तैयार करके रखना है। अब इसके बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ सामग्री है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर ही ये देखने के लिए मिलेगी, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए कौन-कौन सी सामग्री आपको ये लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आनी है ना? अब देखो सबसे पहली चीज़ लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनके श्रृंगार के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए वो सुन लीजिए। सबसे पहले 2 जोड़ी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए नए कपड़े होने चाहिए, क्योंकि 2 जोड़ी हमने इसलिए बोला क्योंकि उस दिन सुबह के समय आप लोग अलग नए कपड़े पहनाओगे उनको, और शाम के समय जब रात्रि के 12 बजेंगे उस समय जलाभिषेक के बाद उनको अलग नए कपड़े पहनाओगे। इसलिए 2 जोड़ी कपड़े आप लोगों को लेकर आने हैं, 2 मुकुट, 2 मालाएँ, ठीक है? मुकुट भले 2 ना ला पाओ, मुकुट तो एक-एक लेकर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुट 1 ले आना, माला ले आना, उनके हाथ में कंगन वगैरह पहनाने के लिए कुछ हो, पैरों में कुछ पहनाने के लिए आपको मिल जाए श्रृंगार की सामग्री तो वो ले आना, कंगन वगैरह, है ना? माला वगैरह। इसके बाद में उनके मुकुट के लिए जो है आप चाहो तो पगड़ी ले सकते हो, चाहो तो मुकुट ले सकते हो। मुकुट में अगर मोर पंख आपको लगा हुआ मिल जाए तो वो वाला मोर मतलब वो वाला मुकुट लोगे तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? क्योंकि लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मोर पंख बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब आप उनको श्रृंगार करोगे तो उनके पास में मोर पंख रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो देख लीजिएगा अगर आपके पास पहले से घर में मोर पंख रखा हुआ है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर पंख है तो फिर अलग से मत लेकर आना, नहीं है तो फिर आप लोग बाज़ार से ही एक मोर पंख भी ज़रूर लेकर आ जाना, ठीक है? तो ये बात आपको समझ आई। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए आप लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ झूला। झूला रात्रि में ज़रूर झुलाया जाता है लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव के बाद में, इसलिए अगर हो सके तो भई आप लोग जो है झूला ज़रूर खरीद कर लेकर आइएगा। नॉर्मल झूला, ज़्यादा महँगा नहीं, ₹50 तक का जो भी आपको झूला मिल जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा आपको मिल जाए वो आप झूला लेकर आ सकते हैं। और नहीं लेकर आएँ तो भई आप अपने ही घर पर लड्डू गोपाल जी के लिए कोई झूला बनाएँ, और ना भी लेकर आएँ झूला तो भई रात्रि को 12 बजे के बाद में आप अपने ही हाथों से उन्हें झूला ज़रूर झुलाएँ, जैसे एक छोटे बच्चे को यहाँ पर अपने ही हाथों में लेकर एक तरीके से झूला झुलाया जाता है, ठीक है? तो इस दिन झूला झुलाना बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों जिसके घर में लड्डू गोपाल है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों के घर में लड्डू गोपाल होंगे ही, क्योंकि लड्डू गोपाल जिन-जिन के घर में है, भई वही लोग ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में होंगे ही होंगे, ठीक है? पर जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल नहीं है, वह लोग लड्डू गोपाल जी की कोई फ़ोटो या तस्वीर अगर है, तो भई आप उन्हें सामने रखकर जो है मन भावी रूप से आप ये जन्माष्टमी का ऑनलाइन पूजन अभिषेक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में आपको जो है अपने एक पाटा लेना है, जो कि रात को 12 बजे के लिए आपको तैयार करना है। सुबह के लिए आप चाहो तो सुबह ही ये पाटा लगा सकते हो, क्योंकि कृष्ण जी के लिए एक अलग से एक दिन पाटा लगाया जाता है, मतलब एक पटला सा कुछ एक अलग से लगाया जाता है, क्योंकि आज उनका जन्म उत्सव रहता है, इस वजह से। तो भई अगर आपके घर में पटला है तो ठीक है, नहीं तो कोई एक अलग सी चीज़ आप लोग जो है अपने ही घर के मंदिर के पास में बिछा देना, उनके लिए एक पाटा लगा देना। उस पाटे के ऊपर पीले रंग का जो कपड़ा है वो बिछा देना, या लाल रंग का कपड़ा बिछा देना, वैसे पीले रंग का ज़्यादा
सही रहेगा, है ना? तो पीले रंग का एक नया कपड़ा बाज़ार से लेकर आ जाना, घर में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, घर वाला ही ले लेना और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर फिर उनके लिए वहाँ पर एक अलग से जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय ही आप लोग स्थान बना देना, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चाहिए फूलों की माला भी लेकर आ जाइएगा। आप अपने घर में फूलों की माला बना सके तो और अच्छी बात है, अन्यथा बाज़ार से फूल भी लेकर आइएगा और माला भी लेकर आइएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को सभी तरह के फूल चढ़ते हैं, सफ़ेद हों, लाल हों, कनेर के हों या गेंदे के हों, कोई भी फूल हो, सभी फूल आप लोग लेकर आ जाइएगा और उनके लिए इस दिन माला भी ज़रूर लेकर आइएगा, ठीक है? इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में कोशिश कीजिएगा कि आप घर के सभी सदस्य जो है परिवारजन के जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर मतलब बैठें, साथ में सभी लोग पूजन अर्चना करें क्योंकि पूजन के बाद में यहाँ पर मनोकामना बोलनी होती है ना? लड्डू गोपाल जी से अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलनी होती है, तभी तो वह आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के सभी सदस्य जो है इस पूजन में शामिल हों और इस पूजन में आप सभी लोगों के वो साथ में बैठें और पूजन अर्चना करें। ज़रूरी नहीं है कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के लिए आप व्रत रखें। व्रत रख रहे हैं तो भी आप इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कर सकते हैं, व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कर सकते हैं, ठीक है? और इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का जो समय है वो अब आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता देंगे। वैसे जो समय होता है वो रात को 12 बजे ही होता है, कृष्ण जी के जन्मोत्सव का समय। उसी समय जो है पंडित जी यहाँ पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं। किसी-किसी दिन जो है पंडित जी यहाँ पर पहले भी करा देते हैं। तो जो समय पंडित जी जैसे ही अपनी कथा के माध्यम से बताएँगे तो वो आपको बता देंगे। तो जितने भी लोग इस बार ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का, तो वो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लोग भी अपने यूट्यूब चैनल पर इस बार लाइव आने वाले हैं। आप सभी लोगों के साथ में ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक लड्डू गोपाल जी के साथ में करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर लाइव आएँ लड्डू गोपाल जी के इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के लिए, तो आप हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें कि हाँ भैया, हम भी आपके साथ में ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर लाइव आएँगे, ठीक है? तो ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ा हुआ, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 अगस्त के दिन इस बार जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक होने वाला है, जो कि पंडित जी भी यहाँ पर करने वाले हैं, हर साल करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।